हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में अपन ने बात किया था कि यूपीएससी में अपने बुक लिस्ट क्या होगी। बिकॉज सबसे बड़ा क्वेश्चन वही होता है कि हम क्या पढ़ें, तो अपन ने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब इसके बाद मेरे को ये लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि अगर हमने बुक लिस्ट देख ली उसके बाद अपन क्या करें और क्या नहीं करें। क्योंकि अगर हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना होता है तब हमारी प्रिपरेशन थोड़ा ईजी हो जाती है। अदरवाइज़ हमारी प्रिपरेशन थोड़ा सा भटकती रह जाती है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट डूज, तो सबसे पहला काम अपन का क्या होगा कि अपन सिलेबस देखेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस बताना क्या चाह रहा है, हमें पूछना क्या चाह रहा है हमसे। फिर वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, प्रीलिम्स में ज़्यादा कुछ उसने मेंशन नहीं कर रखा है, बट फिर भी आपको देखना है, उससे आपको सब्जेक्ट का आइडिया होगा। एंड मेंस में तो उसने हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रखा है कहाँ कैसे, क्योंकि मेंस में सीधे क्वेश्चन भी आते हैं तो इतना टफ नहीं होता है। फिर अपन सेकंड पॉइंट की बात करें, प्लानिंग। तो अगर अपन ने सिलेबस देख लिया है तो अपन को फिर सिलेबस के हिसाब से प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है कि अपन कितने महीने, कितने दिन, कितने हफ्ते या फिर कितने टाइम में अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे या टॉपिक कंप्लीट करेंगे या सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। बिकॉज अपन अगर स्ट्रेटजी अपनी है तो वो प्रॉपर वर्क करती है और अपन टाइमली मैनर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रोल आता है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू इज़ द बेस फॉर यूपीएससी एंड मल्टीपल पीसीएस। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट एमपी, यूपी और यूपीएससी इटसेल्फ। यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो पीवाईक्यूज़ है वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, दोनों में ही थीम्स भी रिपीट होती हैं। लाइक मेंस के कुछ थीम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह की कुछ थीम्स हैं वो रिपीट होती रहती हैं, करंट सेट करके रिपीट कर दिया उनको। और जैसे प्रीलिम्स में हो गई, प्रीलिम्स में जैसे ऑप्शंस बनाए उन्होंने, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या करते हैं, ऑप्शन से उन क्वेश्चन बनाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन को वो देखना पड़ेगा कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। फिर थर्ड चीज़ होती है कि अपने को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो करना है वो क्या करना है कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। जो भी हमारे साथ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उनको अवॉइड करना, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब में नॉलेज को छोड़ के बाकी सब मिल रहा है, इररिलेवेंट नॉइस है वहाँ पे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किसको कितना क्यों फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। देन इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके सिटिंग आवर्स। मेरे को पता है कि आप अगर शुरू कर रहे हैं कोई प्रिपरेशन तो आप कभी भी सिटिंग आवर्स आपकी शुरू में 6, 7, 3, 2 घंटे भी होगी। बट 2 घंटे से भी आप अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। अगर इस तरह से आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते जाते हैं तो वो सिटिंग आवर्स भी आपका इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन एक फ्लो में जा रही होती है और टाइमली में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। देन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप ऐसा कंसंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डिसाइड कर लें कि 40 मिनट आपको पढ़ना है, फिर 10 मिनट आपको ब्रेक लेना है। तो इस पर क्या होगा कि उस 40 मिनट आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब ब्रेक लिया तो आपको जो भी करना, चाहे आपको घूमना है या फिर फ़ोन चलाना है, जो भी कर रहे हैं आप उस टाइम पे करिए। तो धीरे धीरे जब इसको आप फॉलो अप करेंगे ना, ओवर द टाइम क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। कब पहले आपका 30 मिनट होगा, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटे, 2 घंटे, फिर ऐसे बढ़ जाएगा। और फ़ोन यूज़ करने की या फिर डिस्ट्रैक्शंस आपके अपने आप कम हो जाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द डे। डे में कभी भी आप देखेंगे कि अगर आप एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, एग्जांपल लीजिए कि इकोनॉमी, आप पूरा दिन पढ़ेंगे तो बट आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं निकलेगी। तो डे को कैसे मैनेज करना है कि आप डे को 2-3 स्लॉट में बांट लें। लाइक करंट अफेयर्स पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट कोई ले लिया आपने, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऑप्शनल आपका पढ़ना है। तो आपने उस हिसाब से डे को आपने ब्रेक कर लिया तो आपको ईजी हो गया कि आपको इतने घंटे में इस स्लॉट में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन एक फ्लो में जा रही होती है। उसके बाद अपन बात करें कंटेंट का। तो देखिए, कंटेंट का नॉइस तो आजकल यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, मार्केट हो गया, बहुत नॉइस है। तो आपको जो आपने बुक लिस्ट बना ली है, जो आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली है, उसके साथ आपको चिपक के रह जाना है पूरी प्रिपरेशन। सिर्फ आपको क्या करना है, कंटेंट है में कि आपको करंट अफेयर्स ऐड करने हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो उससे क्या होगा कि सेम कंटेंट से आप क्रैक करने में एग्ज़ाम ईजी होगा। बट अगर आप सोचेंगे कि आप कंटेंट चेंज कर करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर लें तो आपके लिए बहुत टफ होगा। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट है कि स्टिक टू वन सोर्सेज। वही कंटेंट से रिलेटेड ही है कि एक कोई चीज़ आपने डिसाइड कर ली, उस पर आप स्ट्रिक्ट रहें। देन एट लास्ट आता है कि क्या आपको करना है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन ही है जो यूपीएससी क्रैक कराता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोर्सेज पढ़ लिया, ये सोर्सेज पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बट उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं कर पाते। और रिवीजन अगर उन्हें किया भी है 1-2 बार 3 बार, तो उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होता। क्योंकि वो तो अपना पूरा टाइम दे चुके होते हैं मल्टीपल सोर्सेज में, तो अब टाइम उनके पास रिवीजन का नहीं बचा। तो वो वहाँ पे इसलिए उनका एग्ज़ाम में रह जाते हैं। अब अपन बात करते हैं डोंट्स की।
डोंट में सबसे बड़ा क्या नहीं करना है आपको कि अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने टेबल पे कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं रखना है। वो क्या होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपने मोबाइल फ़ोन रख लिया, आप पढ़ रहे हैं, आप 10 मिनट बाद देखोगे, 5 मिनट देखोगे, तो उसको आप सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन को साइड करना है। आप अपने से दूर रखें उसको। देन दूसरा आता है कि शेड्यूल फ़ॉलो-अप। आप कुछ भी हो जाए, कोई सिचुएशन अगर 3 घंटे का शेड्यूल है, तो आपको बैठना है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि दुनिया के हर काम हो जाएँगे, सिर्फ़ एक काम ही आपके बिना नहीं होगा, आपकी शादी। अगर इतना कंपल्सरी काम नहीं आता है तो आपको कहीं भी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको 3 घंटे अगर बैठ रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे तो उसको दिन में निकालना ही है, कुछ भी सिचुएशन हो जाए एक्सेप्ट कि कोई इमरजेंसी ना हो। देन उसके बाद क्या बात करते हैं, इग्नोर मल्टीपल सोर्सेज। उस सोर्स पे ही बात था, बट उसको क्या है यहाँ पे डोंट में क्या करना है, इग्नोर कर देना है। जाना ही नहीं है, कितना भी अच्छा हो, कितना भी अट्रैक्टिव दिख रहा हो। बिकॉज मार्केट में ऐसा होता है, एग्जाम्स आते हैं ना तो शॉर्ट नोट्स घूमने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि इजीली रिवाइज कर लेंगे, बट आप मल्टीपल सोर्सेज वहाँ पे कर दिए तो ना आप पुराने वाला सोर्स पढ़ पाए ठीक से, ना इसको पढ़ पाए, तो आपकी लैंग्वेज का जो है डायलेमा आपके दिमाग में रह जाता है। क्वेश्चन आया, अगर लैंग्वेज से वो खेल रहा है तो आप फंस जाते हैं वहाँ पे, तो आपको नहीं करना है। जैसे फ्रेंडशिप, तो ये आजकल मार्केट में बहुत कुछ चला हुआ है कि फ्रेंड जोन बनाएंगे, डिस्कशन कर देंगे, पढ़ाई हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता रियलिटी में। आप फ्रेंड बनाते हैं, आप चाय पीने गए, आप फिर घूमने निकल गए, ये करते करते आप पढ़ाई के अलावा बाकी आपके सारे काम हो जाते हैं। तो इररिलेवेंट फ्रेंडशिप हाँ अवॉइड करनी है। हाँ, 2-3 फ्रेंड 4 फ्रेंड्स आपके होते हैं जो पढ़ने में होते हैं, आपका जो प्रोडक्टिव होता है टाइम, उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। एंड रही बात 5वीं, तो आपको मल्टीपल चैनल्स कभी फॉलो करके रखने ही नहीं है कि आपने इस चैनल को भी फॉलो कर लिया, इस चैनल को भी फॉलो कर लिया, इसको भी फॉलो कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई अपना स्ट्रेटेजी ये बताएगा, कोई वो बताएगा, कोई वो, तो आप रोज़ रोज़ बदलते रह जाएंगे और आप कभी भी टाइम पे अपना शेड्यूल कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। और उनको आप, सबसे बड़ा ये है कि आप फॉलो ही मत करिए मल्टीपल चैनल्स को। एक चैनल फॉलो करिए, वो आपको जो जो गाइडेंस देना है वो प्रॉपर दे देंगे, उसके बाद आप निकल जाइए। उसके बाद है रैंडम सोर्सेस। कभी भी कोई भी ग्रुप आता है, लाइक आजकल लोग सक्सेस होके भी कई सारा पेड कोर्सेज किए हुए हैं कि ये लो, ये मैराथन, ये ऐसा करके उन्हें बहुत सारे सोर्सेज चालू कर रखे हैं कि बिकॉज वो मोनेटाइज करना उनका पर्पज़ है कि हमने सक्सेस ले ली, हमने इतनी रैंक ले ली है, तो क्या होगा, बच्चे उसको देख के हमारे पास आएंगे कि हमें बना देंगे। अगर ऐसा ही इतना ही ईजी होता तो आप पहले भी सक्सेस हो गए होते, और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आपको रैंडम सोर्सेज तो बिल्कुल अवॉइड करना है कि किसी ने डाल दिया कि फ्लो चार्ट में डाल दिया, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपके पास जो है उसको आपको रिवाइज करना है, उसको आपको मल्टीपल चॉइस पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। देन हो गया डिस्कशन। आपने जो पढ़ा है, आपके जो फ्रेंड हो गए, अच्छे फ्रेंड हो गए 2-3, उनके साथ डिस्कशन कर लिया। बाकी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी ऐसे आसपास के इंसान या फिर कोई भी कहीं भी आप बैठे हैं तो फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे। कि जैसे एग्जांपल लीजिए कि एक बार क्या हुआ कि मैं ट्रेन में जा रहा था, तो उस पर लोग डिस्कस कर रहे थे, एक एस्पिरेंट था और एक नॉर्मल इंसान था, कि वो उनका मामला चला राम मंदिर का। वो इरेलेवेंट डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद थोड़ी देर में डिस्कशन ही उनका लड़ाई में बदल गया। तो ये आपको डिस्कशन अवॉइड करना है, इरेलेवेंट किसी से बात ही नहीं करनी है। और इस पर डिस्कशन में एक चीज़ और आती है कि आपका अगर जहाँ फैमिली, बड़ी फैमिली होगी, वो होगा, तो आप सब पूछेंगे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए करियर आपका है, देखना आपको पड़ेगा। सब पूछ के आपको बस एग्रेसिव करेंगे, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आईएएस बन गए नहीं बन गए, आप कितना सक्सेस हो कितना फेलियर हो। सो आप अवॉइड करिएगा उतना, और आप ट्राई करिएगा कोई कितना भी कुछ बोल दे, आप बिल्कुल न्यूट्रल होने का ट्राई करिएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि कोई कुछ बोल दे तो एग्रेशन आता था, तो वो एग्रेशन आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल कोई किसी ने कुछ बोल दिया, आप सुन के निकल जाइए। और अगर किसी ने गलत भी बोला है तो आप माइंड बिल्कुल नहीं करिए, बिकॉज अगर आपने माइंड कर लिया है तो आप पढ़ने बैठेंगे तो उसमें क्या इश्यू आएगा कि आप प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी आपकी, फिर आप वही वही सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे, क्या, तो आपका लॉस होगा इस पर। होप कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आप पढ़िए, कुछ भी लगे कोई टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन यू। एंड ठीक है, आप लोगों में से कई लोगों का छोटा भाई होगा, कई लोगों का बड़ा भाई होगा, तो जितनी भी हेल्प हो पाएगी अपन करेंगे। ये चैनल कोई भी मोनेटाइजेशन के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए है। मैं भी खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी खुद भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस हम मेरे को गेन हुआ है इतने सालों में, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। आपको कुछ भी कोई भी डाउट आए तो आपका भाई खड़ा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ शेयर इट।